गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक और पार्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, खासकर क्लास 10 के बच्चों को ध्यान रखना है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट ये था कि उसमें हम जो है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें, है ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें। जो सेकंड पार्ट है वो हमको ये बताता है कि कैसे जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसका हम सम निकालें, है ना। इस तरह से हमको क्या करना है, उसको भी फाइंड आउट करने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने इसके पहले वीडियो में पूरा बात किया था कि एपी क्या होता है, उसको किस किस तरह से पहचाना जाता है। हमने फॉर्मूला देखा था बच्चों nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, आज हम जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम बोलते हैं, ये Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है। Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसके दो फॉर्मूले हैं सम निकालने के। दूसरा फॉर्मूला हमको बोलता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2, ये होता है a प्लस l। ठीक है, ये ऐसा, जिसमें ये जो l है इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। और कहीं कहीं पे बच्चों इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, n बाय 2 a प्लस a n, ये ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फॉर्मूले की सहायता से क्या करेंगे, सम निकालना सीखेंगे किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। इसमें हमने सब लगभग सभी चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस कर लिया था ना। देखो, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका n जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं समाधान। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ले लेते हैं कि हमको दिया हुआ है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, हमको बोला है अप टू 50th टर्म। ठीक है, हमको अप टू 50th टर्म क्या निकालना है, उसका सम निकालने बोला है। ठीक है, कहां तक, 50वें टर्म तक उसका कितना होगा टोटल, उसको निकाल के बताइए। ठीक है, तो चलो लगा के देखते हैं, है ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला है, ये निकल जाएगा Sn इज इक्वल टू, n की जगह रखेंगे 50, तो ये हो जाएगा 50 बाय 2 इंटू a, यहाँ पर a है तो a की जगह में कौन है, 3 प्लस n माइनस 1, तो यहां पर आप समझ सकते हैं n जो है कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो d है जो है हमको, मैंने यहाँ पर d लिख डाला, है ना। तो आप यहाँ पे समझिए d का मतलब कितना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस 3 करेंगे 3, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3, तो यहाँ पर एक्चुअल में आएगा 3। ऐसा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको काट दीजिए, 25 हो जाएगा ये 25। ठीक है, पहले बोर्ड मास लगाना बच्चों। ठीक है, तो ये 3 2 हो जाएगा 6, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 49 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 49 इंटू। ओके, अब क्या करेंगे, ये 25 हो गया, 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, कैरी ओवर 2, 3 4 12 प्लस 2 147, जोड़ दीजिए इसको, ये 25 हो गया। ठीक है, और आपका जिसको जोड़ेंगे तो 1
153 आएगा। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 25 इंटू 153 करेंगे तब हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो ये टोटल आएगा SN इज इक्वल टू 25 3 जा 75 करीब 7 132 का 2 कैरी ओवर 13, तो ये कितना हो जाएगा 38 इतना। ठीक है, ठीक है। तो जब हम इस तरह से क्या करेंगे 3 + 9 + ऐसे नंबर लिखते जाएंगे कहां तक 50th टर्म तक, और हम जब 50th टर्म में पहुंचेंगे उसके बाद सभी का सम करेंगे तब हमको निकलेगा टोटल कितना होगा 3825 3825। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर हमको 50 तक बोला है ना, अगर हम 50 तक 3 + 6 + 9 + ऐसे पूरा लिखते जाएं, ठीक है, कहां तक 50th टर्म तक, ओके, लिखते जाए 50 टर्म पूरा लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। बट बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हम क्या किए, आसानी से उसको सॉल्व कर लिए, है कि नहीं। वो भी कितने कम समय में, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगा। ठीक है, तो आप जो है इसकी मदद से ये सब फॉर्मूले को भी, मतलब इस तरह के सवाल को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 50th बोला है ना। अब आपको यहाँ पर ये समझना है बच्चों, ये 50th बोला है तो अलग हुआ, 60th बोलेगा तो अलग निकल जाएगा, 70th बोलेगा ऐसा। तो जितना वो बोलते जाएगा अब हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं सम टोटल, है ना। अब इस फॉर्मूले की बात अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पर ये जो है 50th टर्म बोला है ना। देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझना, सर हमने ये लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, ठीक है, ये भी तो उसी का फॉर्मूला है, इससे भी तो वही निकलना चाहिए। पर आपको ध्यान ये रखना बच्चों, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, इसमें हमको बोला है कि 50th टर्म, हमको पता नहीं है कि 50th टर्म कौन सा होगा, ठीक है। हमको ये पता है कि वो 50वां टर्म कुछ होगा, लेकिन क्या होगा वो नहीं पता, इसलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कब ये फॉर्मूला लगाना है और कब ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको बोला है कि एक एपी है, हाँ चलो इसी एक एपी ले लेते हैं 3, 7, 11, है ना। इस तरह से कहां तक ले जाए, इस तरह से ले जाते हैं। मान लेते हैं उसका लास्ट टर्म जो है वो दिया है आपका 3 + 4 + 7, है ना, 11 हो गया। इस तरह से और क्या हो जाएगा 15, 19, 23, 23, 27, 30, मान लेते 31 दे दिया है ऐसा। ठीक है, एक एपी है जिसमें उसके टर्म्स दिए हुए हैं 3, 7, 11, ठीक है, एंड अप टू 31 दिया हुआ है। तो 31 जो है वो लास्ट टर्म हुआ नहीं, ठीक है ना। 31 जो है वो क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। तब हम जो है इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसमें हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर अगर हमको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये n चाहिए रहेगा। और साथ ही साथ बच्चों इस फॉर्मूले को लगाने के लिए भी हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो पहले n निकालना पड़ेगा, तो हमको दिया हुआ है, हम n कैसे निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला ये इससे an is equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, an दिया हुआ है 31 is equals to a दिया हुआ है 3 प्लस n minus 1 into d। n हमको नहीं पता इसलिए -1 में लिखेंगे। d में देखो 7 - 3 करेंगे तो 4, 11 - 7 करेंगे तो 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो, इसको यहां ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा 31 - 3 तो हो जाएगा 28 is equals to 4n minus 4। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो 28 + 4 is equals to 4
4n, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 4n, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 8, है ना, 4 1 जा और ये 4 8 जा, ठीक है। तो यहां पर n निकल गया बच्चों इक्वल्स टू 8, बहुत ही इजी है। n इज इक्वल्स टू कितना निकल गया 8, है ना। हमको n की जरूरत क्यों पड़ी, जब हम फॉर्मूले को देखते हैं तो हमारे पास a तो मिल जाएगा, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, बट ये n नहीं दिया था, अब हमने वो भी निकाल लिया, n इज इक्वल्स टू 8। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो आप देखिए यहां पर n की जगह मैं रख रहा हूं 8/2 और a कितना दिया हुआ है 3, लास्ट टर्म दिया हुआ है 31, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 जा और ये 4 जा, ठीक है। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 4 × 34, मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 4 16 और 4 12 और ये। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो सम होगा, सम ऑफ द पर्टिकुलर एपी, है ना, कहां तक 3 से लेके 31 टर्म तक, मतलब 31 तक, ठीक है, वो होगा कितना 136। आई होप आपको ये चीजों का डिफरेंस समझ में आया हो कि सर ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है। अगर हमको ये लास्ट 31 नहीं दिया होता तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो डिमांड रहेगा उसको आप समझेंगे बच्चों, उसके बाद ही चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। बहुत आसान है एपी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले में कैसे पुट करना है उसके बेसिस पे, ठीक है। थैंक यू।